Assalamualaikum. I hope all of you are doing fine and welcome to the new video of IDEK. IDEK मुझे भी नहीं पता तो this video is about similarities between love and addiction. So let's start or before we get into the similarities तो उससे पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा, वो है ह्यूमन नेचर। और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट ह्यूमन नेचर डिमांड्स फ्रॉम एनी अदर आउटर सोर्स। मतलब कि ह्यूमन नेचर जो है ना, वो बाहर वाली चीज़ों से, वैसे तो human body is self-sufficient. It produces a lot of chemicals and all the vital things that are needed for survival. Again, along with survival, there are a lot of other human needs which need to be fulfilled from outer sources. और इन नीड्स को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि इंसान जो है ना, आपके मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप जिस पे भी आप देख रहे हैं, तो उसकी टच स्क्रीन से भी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। इंसान हर चीज़ को नोटिस करता है। दे नोटिस ईच एंड एवरी गुड एंड बैड दैट्स हैपनिंग अराउंड, और मे बी नॉट अराउंड, मे बी फार अवे और वेयर एवर इट्स हैपनिंग, बट दे नोटिस दैट। और उस सेंस करने के बाद इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के हाउ दे रिएक्ट। कुछ तो मतलब इंस्टेंटली फट जाते हैं और दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू कि मतलब भाड़ में जाए दुनिया, हमने तो बोलना है तो हम बोलेंगे। लेकिन कुछ होते हैं बेचारे जो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे आर अनेबल टू स्पीक आउट। This may have many reasons, because they care for the other person, or they are introvert, or they have social anxiety, और मतलब there are a ton of different reasons for that. लेकिन अब हम मतलब these are not only in bad sense, they also sense good things. तो उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, they express their gratitude, they express their thankfulness, they express their love, और सब कुछ को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वो जो हैं, दैट्स अ गुड केस। लेकिन कुछ होते हैं बेचारे के दे आर शाय और इंट्रोवर्ट, और सोशल एंजाइटी भी आ जाती है, और इन चीज़ों की वजह से दे आर even unable to express their good emotions or what they felt good about what happened to them. तो बेसिकली सब के मकसद ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, तो दे आर रियली सेंसिटिव। ऑब्जेक्ट्स कह लें, चीज़ें कह लें, क्योंकि ह्यूमन एनिमल्स कह लें, जो भी कह लें, मिट्टी पाओ इस पे। तो अब हम चलते हैं आगे और हम समझते हैं कि जी इंसान की ज़रूरियात। तो अदर देन दोज अबाउट मेंशन्ड वाइटल नीड्स, देयर आर सम अदर नीड्स जिनको हम कहते हैं अटेंशन, अफेक्शन, केयर, लव, पीस, कामनेस, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दीज आर वाइटल नीड्स, क्योंकि मतलब इंसान के दिमाग को, इंसान के जिस्म को सुकून चाहिए। इट नीड्स टू फील हैप्पी, इट नीड्स टू फील काम। और उसके अलावा एक और बात है कि इंसान जो है ना, वो डिमांड करता है दैट ही शुड बी लिसन, मतलब उसको कोई सुने, उसको सुना जाए। तो ये इस पे वही सेम केस आता है कि कुछ लोग होते हैं जो खुद बोल पड़ते हैं, कुछ खुद फट पड़ते हैं, और कुछ होते हैं जिनको खोदना और टटोलना पड़ता है। तो उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अब हम आते हैं कि ये सिमिलैरिटीज़ क्यों, मतलब लव की और एडिक्शन की सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट डज लव डज, और लव क्यों होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि मतलब बेसिकली हाउ इट हैपन्स व्हेन सम अदर पर्सन from the outer world gives you the above mentioned things that your body or that as a human being your nature demands, which is attention, affection, care, love, or
द डिमांड टू बी लिसनड, और ये चीज़ें, और इंसान स्टार्ट्स टू फील गुड। नेचुरल सी बात है कि मतलब जब आपकी डिमांड्स पूरी होंगी बॉडी की, माइंड की, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन हु इज़ डूइंग दैट। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना, तो मतलब एवरी वन इज़ बिजी इन देयर लाइफ, और मे बी ड्यू टू a lot of other reasons, not everyone is caring, not everyone is loving, not everyone is affectionate towards you। और हाँ, एक और बात, अटेंशन की जब बात आती है तो पीपल से अटेंशन सीकर, इट्स नथिंग बैड टू सीक अटेंशन, बेसिकली इट्स अ गुड थिंग टू सीक अटेंशन। एंड मतलब कुछ लोग होते हैं, दे बेसिकली एवरीवन सीक्स अटेंशन, लेकिन कुछ लोग होते हैं हु कैन से दैट वी सीक अटेंशन, और दे आर आई गेस द बेस्ट पीपल, बिकॉज दे आर एबल टू एक्सप्रेस दमसेल्फ, दे आर एबल टू स्पीक आउट फॉर दमसेल्फ। तो बेसिकली अब आते हैं कि वो कैसे होता है। तो वो इस तरह से होता है, जब आपकी नीड्स जो हैं एक आउटर सोर्स पूरा कर रहा होता है, तो यू बेसिकली गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम, मे बी दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट। तो मतलब वी वोंट गेट इट इन डिटेल, लेकिन मतलब आपको ना हो जाता है, और इफ़ वी कॉल दैट एडिक्शन टू ह्यूमन बीइंग, तो दैट वॉन्ट बी राइट। अब हम आते हैं कि जी दूसरी एडिक्शंस कैसे होती हैं। इट माइट बी एडिक्शन ऑफ गुड फूड, ड्रग्स की एडिक्शन हो सकती है, कुछ लोगों को सोडा की या कोल्ड ड्रिंक्स की एडिक्शन होती है, और भी चीज़ों की एडिक्शन होती है। तो उन एडिक्शंस को इस तरह से हम देखते हैं कि एवरीथिंग दैट वी ईट, वी ड्रिंक, वी स्मोक, या कुछ भी हम करते हैं ना, तो हैज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स इनसाइड देमसेल्व्स। तो उन केमिकल्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक डोपामीन, कैफीन, और बहुत से इस तरह के केमिकल्स होते हैं विच ट्रिगर डिफरेंट रिएक्शंस इन आवर बॉडीज, और वो रिएक्शंस ये करते हैं, दे ट्रिगर डिफरेंट इमोशंस, लाइक डोपामीन is or a serotonin or something like that is known for causing happiness and calmness in our body। उसके अलावा जो निकोटीन है जो सिगरेट्स में पाया जाता है, that is known for causing a little bit numbness to your mind, और मतलब आपका दिमाग सुकून में हो जाता है। तो इनका रिलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो है ना एडिक्शन टू ह्यूमन बींग्स, वो उसको हम लव भी कहते हैं। तो दैट इज़ लाइक दैट कि मतलब यू गेट एडिक्टेड टू you get addicted to all the things that someone provides you, that your nature demands, that you demand emotionally, like attention, affection, and etc etc। और अब हम आते हैं एडिक्शन टू अदर थिंग्स अदर देन ह्यूमन बींग्स। हम इसको किसी भी चीज़ की एडिक्शन कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की भी लोगों को एडिक्शन होती है, खाने की, जो भी है, मतलब लेट्स नॉट गेट इट इनटू डिटेल्स। तो वो इस तरह से है कि दैट ऑल्सो at the end, that also satisfies our needs, emotional needs, but indirectly इस तरह से कि those substances have some kind of chemicals that trigger different emotions and reactions in our body। तो those emotions and reactions make us feel good, तो वी गेट एडिक्ट टू दैट। तो इनका रिलेशन और सिमिलैरिटीज ये हैं कि बोथ ऑफ देम आर फुलफिलिंग आर ह्यूमन नेचुरल नीड्स in some type। तो I won't recommend getting addicted to any substance like smoking, और मतलब जो भी है that isn't good, क्योंकि मतलब depending on an outer source is really bad, and along with that dependency there are a lot of harmful chemicals that you intake inside yourself। like अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो along with some good, not I won't call them good, because they are getting you addicted to that substance, and that substance is indirectly harmful। तो if we talk about cold drinks, तो उनमें कुछ substances होते हैं that make you feel good, but along with that there is a lot of sugar which is unhealthy for your body, and a lot of other chemicals, like there is carbon dioxide and other chemicals which are directly affecting your physical health।
उसी तरह हम सिगरेट पे आए तो वो निकोटीन इज़ ए केमिकल दैट सेटिस्फाइज योर मेंटल पीस और वट एवर, जो आपको सुकून मिलता है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको जो है ना, you intake a lot of different chemicals in shape of the smoke which directly affect your physical health too. So I won't recommend getting addicted to any of those, not getting to humans. That is our nature, we cannot resist that. So getting addicted to any substance is also our nature, but recommended is not to, which is impossible. So matlab, let's not get into a lot of details over that. तो अब आते हैं हम इन एडिक्शन से गेट हाउ टू गेट रिड ऑफ दैम। अब एवरीवन सीज कि मतलब ये जो एडिक्शंस हैं दे आर सम हाउ गुड, सम हाउ मतलब थोड़े से एक्सटेंट पे गुड एंड टू मोर एक्सटेंट दे आर बैड। वो इस तरह से कि व्हेन वी आर मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब एवरीथिंग हैपन्स लाइक वी प्लान और वी गेट फेड अप ऑफ दैट पर्सन, और along with the good things there are also bad things in that person, or there are things we hate और जो भी है, तो we need to get rid of them. There may be toxicity और कुछ भी हो सकता है। तो to get rid of those things, चले हम पहले दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, लाइक एडिक्शन ऑफ सिगरेट, उससे कैसे गेट रिड ऑफ करते हैं। उसके लिए तो इफ़ एडिक्शन इज़ बैड वी हैव रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, और इफ़ इट इज़ंट ऑफ अ वेरी बैड सब्सटेंस लाइक सिगरेट तो उसको मतलब आप छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव इट इन अ वे कि मतलब फर्स्ट फ्यू डेज यू विल हैव अ रियली बैड कार्विंग, लेकिन यू नीड टू हैव अ गुड विल एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, खुद पे अपना ना होल्ड होना चाहिए। तो यू कैन लीव दैट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट। सेम अप्लाइज टू एडिक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। You do stay away from them, मतलब जब when things get bad you do stay away from them, but you don't stay away from the memories. So for that reason it is recommended कि मतलब आप जो है ना, you get rid of all the memories too. It is hard कि मतलब we now you will be saying कि हमने इतना टाइम साथ गुजारा और we had a lot of good memories together और ये वो, those were good. I accept that those were good memories, and I also accept that कि मतलब it is really hard to get rid of those, लेकिन for your own better, for your own better future, for your own good, it is really necessary to get rid of those memories. उस वजह से क्योंकि मतलब even if you stumble upon something unintentionally, मतलब while scrolling, let's suppose you get across a picture, तो वो वही बात होती है कि जख्म ताज़ा करने वाली बात। तो यू डोंट नीड दैट, दैट विल मेक यू मोर मिजरेबल। वो इस वजह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अवे फ्रॉम दैट पर्सन, सेकेंड इज दैट यू एट सम एक्सटेंट यू हेट दैट पर्सन, एंड एट द सेम टाइम एट सम एक्सटेंट यू लव दैट पर्सन। तो मतलब इंसान के अंदर ना कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है और ही इज़ अनेबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू और क्या करें और सब कुछ। तो इसी वजह से ना द बेस्ट थिंग इज़ टू गेट रिड ऑफ दैट। तो आफ्टर डिस्कसिंग द सिमिलैरिटीज ऑफ बोथ, बोथ फुलफिल आर बेसिक ह्यूमन नेचर नीड्स। तो एंड वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू दैम। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से इसके मतलब टू गेट रिड ऑफ ऑल द both of addictions, the easiest, not the easiest, it is hard मतलब, लेकिन easy on yourself, it is will be hard but it will be easy and good for yourself कि मतलब stay away from the memory, stay away from the addiction, stay away from the thing। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अब आपके खून में से निकोटीन की लेवल कम होता जाता है, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में से, आपके दिल में से, जहाँ पे भी वो बंदा फंसा होता है ना, उसका लेवल कम होता जाता है। योर बॉडी स्टार्ट्स टू रिलीज दोज वाइब्स, रिलीज दोज मेमोरीज, until or unless
you stumble upon those memories or something like that. तो फिर वो आपके ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो जाते हैं और फिर आप दोबारा से ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं उस सिचुएशन पे एंड थिंग्स गेट बैड. तो आई होप कि everyone who listen to this or watch to this is doing great, and if not तो this help them in any way. और जो भी केस है whatever it is, I hope everyone is doing great. और one thing in last, that all your queries, questions and situations are more than welcome. Let them come. The email is attached in the description, और ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा. तो लव यू ऑल. रब रखा. Until next time.